हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर का आगे का पार्ट जो है उसे हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम एक्सप्लेन करेंगे गवर्नेंस ऑफ इन नॉर्थ इंडिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया। ही वॉज असिस्टेड बाय द डिफरेंट ऑफिशियल. द एम्पायर was divided into province. The king was the head of the military as well as the judiciary. The king spent hug amount of money on building up strong armies. तो उस समय के का जो कंडीशन था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन पावरफुल था उस समय मिडिवल पीरियड के टाइम में जो वहाँ उस समय के जो किंग थे, एम्पायर थे, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और वे जो थे डिफरेंट टाइप के ऑफिशियल वर्क को अपने काम को डिवाइड करके रखे थे। और एम्पायर का क्या था, डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. द किंग वाज हेड ऑफ मिलिट्री, और वो किंग जो राजा जो रहता था मिलिट्री का हेड रहता था. किंग जो है अपना बहुत सारा अमाउंट, जितना भी अमाउंट था उसका ज़्यादा पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्मी को तैयार करने में खर्च करता था. नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी. देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पेरिटी अमंग डिफरेंट सोशल क्लासेस. द रॉयल फैमिलीज, हाई ऑफिशियल एंड द ट्रेडर्स वेर prosperous. The people live in villages were poor. The temples were the center of the rich and hence attached a lot of inventors. तो उस टाइम में जो था इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो उसके अंदर जो था डिफरेंट टाइप के सोशल क्लासेस के अनुसार अकॉर्डिंग जो था वो डिवाइड किया हुआ था. रॉयल फैमिली जो हायर ऑफिशियल एंड द ट्रेडर्स वेयर प्रॉस्पेरस. तो रॉयल फैमिली जो उच्च वर्ग के लोग थे, और रॉयल फैमिली मतलब राजे महाराजे का जो था उसका जो ऑफिशियल ट्रेडर सारा कुछ उस पर डिपेंड था. द पीपल ऑफ लिविंग इन विलेजेस वेयर पुअर. जो गरीब आदमी थे वो जो थे विलेजेस में रहते थे. द टेम्पल वेयर द सेंटर ऑफ द रिच एंड द हेंस अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इन्वेंटर्स. तो जो वहाँ उस टाइम में जो टेम्पल था वो जो उस वेयर द सेंटर ऑफ रिच, मतलब उस जगह पे जहाँ पे उस हाई प्रोफाइल के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग, और मतलब राजे मेरा उस जगह पे था. और लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट्स जो थे वो भी यहाँ इससे अट्रैक्ट होते थे. feudal system was the prevalent in the North India. The king granted land of rewarded to two officers who come to know as the ठाकुर और राइज. तो उस समय जो था फेडरल सिस्टम वाज प्रेजेंट इन नॉर्थ इंडिया. उस टाइम में जो था फेडरल सिस्टम था, इट मीन्स सामंतवाद एक होता है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि राजा क्या है कि राजा सारा जो ये था इनकम सोर्स या फिर जो भी पैसे की जो भी थी सारा राजा के हाथ में था. राजा ही सब हेड होता था. लेकिन क्या है कि एक राजा को सारा कुछ अटेंड करना या सब कुछ देखना पॉसिबल नहीं था. तो उसके लिए क्या था, अपने जितने भी वर्क्स थे, काम थे, जैसे पार्ट पार्ट उसको ऑफिसर्स के टाइप पे डिवाइड कर दिया गया था. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि राजा जितने भी काम थे वो डिवाइड कर ये एक तरह से जितनी भी लैंड्स थे, जितनी भी भूमि थी, कुछ कुछ पार्ट को एक सामंत के हाथ में डिवाइड किया जाता था, जिससे कि सारा उस एरिया का जो भी है टैक्स वगैरह जो भी कुछ है वो सब वो कलेक्ट करेंगे और तब राजा के पास पहुंचाएंगे. इस तरह की व्यवस्था उस टाइम में थी, जिसे सामंतवाद कहते हैं, फ्यूडल सिस्टम. हु कम टू बी नोन एज ठाकुर और रायज, जो कि ठाकुर या राय कहलाते थे. दे प्रोवाइडेड मिलिट्रीज असिस्टेंट टू द किंग एट टाइम ऑफ वॉर. The feudal system led to be decline. The many emperor as the feudal lords gave only a small part of the land revenue to the king. This weakened the power of the king.
Moreover, many feudal lords like Chauhan and Parmars became powerful and the established independent emperor. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब राजा जो था, ये सामंतवाद जो था, सामंती सिस्टम था, जिसके अकॉर्डिंग सबको डिवाइड किया गया था और उन लोगों को क्या था, राजा को जाके पहुंचाना था। लेकिन क्या था कि वे जो थे वे टाइम पे या फिर सही तरीके से नहीं करते थे, जिसके चलते क्या हुआ, बहुत सारा लॉस होने लगा राजा लोग को, बहुत सारे लॉसेस होने लगे। और वे जो थे क्या थे, स्मॉल पार्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द किंग वीकेंड द पावर ऑफ किंग। इस तरह से उनका धीरे धीरे जो होता है पावर जो होता है डाउन होने लगा। मोर ओवर मेनी फेड्यूल्स लॉर्ड्स लाइक चौहान एंड परमार्स बिकेम पावरफुल। और उसके कारण क्या हुआ, जो फेड्यूल लॉर्ड जो थे, मतलब ये सामंतवाद के जो मालिक हुआ करते थे, जैसे चौहान परमार्स, ये सब जो थे ये बहुत पावरफुल हो गए और राजा को ये लोग कम होते गए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे जो भी टैक्स था या कर था, जो भी राजा तक पहुंचाना था, वो सही तरीके से और सही चीज़ नहीं पहुंचाते थे और ये लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए और राजा को धीरे धीरे कम होते गए। सोसाइटी, the rival caste system led to the division of Indian society. The king, the feudal lord, and the Brahmins in higher position enjoyed a life of luxury. Land was cultivated mainly by the Sudras, who were burdened by the tax and social discrimination. उस टाइम के जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था, जिसमें क्या होता था कि इंडियन सोसाइटी जो था बहुत डिफरेंट टाइप पार्ट में डिवाइड किए गए थे। राजा जो थे वो फेड्यूल लॉर्ड्स, मतलब सामंत के जो मालिक रहते थे उसका राजा रहता था। फेड्यूल द किंग, द फेड्यूल लॉर्डर, फेड्यूल का वो लॉर्डर रहते थे किंग। एंड द ब्राह्मणीज इज द हायर पोजीशन, ब्राह्मण जो थे सबसे हायर पोजीशन में, माने अच्छे वर्ग के माने जाते थे। इंजॉय द लाइफ लग्जरी, और ये सब जो है किंग, फेड्यूल लॉर्डर्स, देन ब्राह्मणीज, ये जो है लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे। एंड लैंड वॉज कल्टिवेटेड मेनली बाय द शूद्राज, और ये जो लैंड का जो कल्टिवेटेड काम था, मतलब जो काम करवाया जाता है, वो काम जो था वो शूद्रज पे डिपेंड था। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज क्विट मिजरेबल। दे वेयर डिस्पेयर ऑफ द एजुकेशन, द इविल प्रैक्टिसेस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड द पॉलीग्राम कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो उस टाइम में जो था वुमेंस की, माने स्त्री की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, बहुत ही सही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में क्या था, उन्हें शिक्षा का भी हक नहीं था प्रोवाइडेड टू, दे वेयर डिप्रिव्ड टू ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का उनको सुविधा नहीं था। नेक्स्ट क्या था कि उन्हें उस समय में सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सारा कुछ उस समय में जो था, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन था उस टाइम में। तो सती प्रथा क्या था कि जिस टाइम में, यदि सती प्रथा का अर्थ है जैसे कि किसी भी यदि स्त्री का पति मर जाता है तो उसके साथ उसकी, यदि उसे जब जलाया जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा ही जला दिया जाता था। तो उस टाइम में ये जो था, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा था। चाइल्ड मैरिज, माने बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। ये सारी जो कुरीतियाँ थी, मतलब सोशल जो कंडीशन था बहुत ही पुअर था उस टाइम में। ये सारी कुछ प्रथाएं थी जिससे कि उस टाइम का सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। डू यू नो द वुमेन ऑफ रॉयल फैमिलीज कमिटेड जोहार इनमोलेटिंग इन फायर द प्रोटेक्ट देयर ऑनर इफ देयर मैन फोक वेर डिफीटेड और किल्ड इन द बैटर। तो इसका मतलब है कि उस टाइम में ऐसी भी थी जैसे कि किसी स्त्री का पति जैसे किसी युद्ध में या लड़ाई में मारा जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी भी को भी मर जाती थी या अपनी, मतलब अपने आप को जला देती थी। ऐसी उस समय की सोसाइटी थी, तो जिसे कि जोहार कहा जाता था। तो ये सारी जो सोशल कंडीशन थी बहुत ही बुरी थी उस टाइम में। नेक्स्ट आते हैं रिलीजन्स।
द राजपूत मेनली वर्शिप्ड गॉड विष्णु एंड शिव। राजपूत जो थे वो विष्णु और शिव को पूजा करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप्ड गॉडेस काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। राजपूत किंग गेव गिफ्ट ऑफ लॉर्ड टू द ब्राह्मण ब्रह्मदेव एंड द अग्रहार्य। Hindus became more popular than Buddhism. Many Buddhists took shelter in the Southeast Asia. When the Turkish attacked monasteries at Nalanda. During this period, the Bhakti Sant purchased devotion to God and opposite social discrimination, supervision of and narrow midness। तो उस टाइम में जो रिलीजियंस जो थी उसमें मेन जो थे राजपूत जो थे ये शिव और विष्णु की पूजा करते थे। गॉडेस काली, लक्ष्मी, दुर्गा, इनकी भी पूजा राजा करते थे। किंग गेव गिफ्ट ऑफ लैंड टू ब्राह्मणीज, और ब्राह्मण राजा जो थे ब्राह्मण को दान में लैंड बनी भूमि बहुत सारी जमीन के टुकड़े को देते थे दान में। ब्राह्मण्य और ग्राह्य। हिंदुज़ में बिकेम मोर पावरफुल देन बुद्धिज्म। मोर पॉपुलर मतलब हिंदुज़ जो थे वे बुद्धिज्म के पॉपुलर थे, उनको मतलब मानते थे। मेनी बुद्धिस्ट में टुक शेल्टर इन नॉर्थ ईस्ट एशिया। बहुत सारे बुद्धिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आए। वेन टर्किश अटैक्ट मोनिस्ट्रीज एट नालंदा। तो नालंदा में जब तुर्किस ने जब अटैक किया तब क्या होता है कि उस समय में बहुत सारे बुद्धिस्ट जो हैं यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया तक से में आके रहने लगे। इस पीरियड में जो था भक्ति संत जो थे वे सब ज़्यादा गॉड, तो भक्ति जो संत थे उन्होंने बहुत हद तक इसे सुधारने की कोशिश की। और वे क्या थे जो भगवान की का उपदेश देते थे, और जो समाज में बुराइयाँ थी, जो डिस्क्रिमिनेशन थी, सुपरस्टिशंस थे, देन नैरो माइंडनेस थी, इन सब को सुधारने की कोशिश की और इसके लिए प्रचार प्रसार भी बहुत सारे किए। तो जो भक्ति संत थे इस समय वे लोग बहुत सही काम कर रहे थे। जैसे कि कुछ भी जो समाज में इतनी बुराई है, जैसे कि आपको ये थी सती प्रथा थी, फिर चाइल्ड मैरिज थी, इन सब के बारे में वे उपदेश देते थे। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन। सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडनेस वेयर द ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। तो एजुकेशन जो था उस टाइम में जो था जो छोटी सोच, उस समय की जो छोटी सोच थी, समाज में जो छोटी सोच और जो सुपरस्टिशंस थी, ये सब जो है एजुकेशन जो था उसमें इसे बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करती थी। द एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू टेम्पल एंड द मॉन्स्ट्रीज। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी, मतलब जो शिक्षा का अभियान जो था और शिक्षा देने की जो व्यवस्था भी थी वो लिमिटेड थी और टेम्पल और मॉनेस्ट्रीज में ही दी जाती थी। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमाशिला located in Bihar became important center of the higher education. The center of the philosophy and the reason was the encouraged, but subject like mathematics and science were the ignored. तो उस टाइम में जो था यूनिवर्सिटीज़ जो नालंदा और विक्रमशिला जो था ये बिहार में थी, और बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। जो उच्च शिक्षा के लिए जो थे यही दो स्थान थे, जैसे नालंदा और विक्रमशिला जो थे यूनिवर्सिटी थी, ये जो जगह थी जहाँ उच्च शिक्षाएं दी जाती थी। और स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड द रीजन्स वाज द इनकरेज्ड बट सब्जेक्ट, माने इनकरेज किया जाता, फिलोसफी और रीजनल को इनकरेज बढ़ावा दिया जाता था, बट क्या था कि जो मैथमेटिक्स और साइंस को इग्नोर किया जाता था, इस पर विशेष बल नहीं दिया गया। द रीजनल लैंग्वेज लाइक मराठी, गुजराती एंड बंगाली developed as they were the language in which the Bhakti Sants praised and the composed song. But Sanskrit enjoyed a place of prominence.
Pali and Prakrit language were used for written book on Buddhism and the Jainism. तो उस टाइम में क्या था कि जो ये मैथमेटिक्स और साइंस को इग्नोर किया, मतलब कम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। द रीजनल लैंग्वेज जो थे मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सब जो थे मतलब बहुत बढ़ावा मिला इन सब जो लैंग्वेज को। भक्ति संत जो थे वो संगीत के माध्यम से इस लैंग्वेज को और बढ़ावा देते थे। बट संस्कृत और इन्वाइट द प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस, और संस्कृत को इन्वाइट किया जाता था प्लेस ऑफ द प्रोमिनेंस। तो इसका मतलब है कि जैसे संस्कृत को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जितने भी लैंग्वेज थे तो उसमें संस्कृत को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। और पाली प्राकृत जो लैंग्वेज थे ये सारा बुक में लिखे गए हैं। जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बुक में बहुत सारे ये लैंग्वेज हैं, पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। देन नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन द फाउंड इन द form of murals in places, caves and temples। तो इस टाइम में जो है आर्ट और आर्किटेक्चर जो थे इसका उदाहरण जो है आपको पेंटिंग्स नॉर्थ इंडिया की बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उसमें, केव्स जो हैं, गुफाएं जो हैं उसमें देखने को मिलती हैं। द जैन monarchs एंड द पेंटर्स ऑफ बंगाल डेवलप्ड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो जो थे जैन मॉक्स और पेंटर्स जो थे वो बंगाल डेवलपमेंट द आर्ट ऑफ मिनिएचर, माने छोटी छोटी जो पेंटिंग्स की जाती हैं उसमें उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। सिंपल पिक्चर ड्रॉन द इंस्ट्रक्ट बुक, माने छोटी छोटी पिक्चर जिसमें तैयार किया जाता था। द लिंगराज एंड द मुक्तेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर and the Sun Temple at Konark are the fine example of the architecture of the period from 8th to 12th century। मतलब उस टाइम के जो सबसे अच्छा उदाहरण जो है ये स्मॉल पेंटिंग जो है होते थे उसका उदाहरण जो है आपको लिंगराज टेम्पल, फिर मुक्तेश्वर टेम्पल, फिर सन टेम्पल, ये सब कोणार्क में जो सन टेम्पल है ये सब उड़ीसा में, ये सारे आज भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसे मिनिएचर पेंटिंग्स भी कहते हैं। तो ये सब जो है 8th और 12th सेंचुरी का वो सारा कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड। इंडियन डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज। दिस ब्रॉट इंडियन इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्रीज़। इट मीन्स उस टाइम में मिडिल पीरियड के टाइम में क्या था कि इंडियन जो है ट्रेड रिलेशन जो था ज़्यादातर ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया तक ही होता था। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी डेवलप ये ट्रेड रिलेशन फैला हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता था इंडियन जो थे उसके क्लोज हैं बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे। इन सारे कंट्री जैसे ईस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, इन सारे कंट्रीज़ के कांटेक्ट में आए यूरोपियन कंट्री। इससे क्या है वे बहुत कुछ डेवलपमेंट, बहुत सारा कुछ विकास भी हुआ देश का, क्योंकि जब दूसरे देश से वे ट्रेड करने लगे तो बहुत नए नए चीज़ों को सीखे और उन सब में बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ था। द कॉमन फीचर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड culture life in different part brought the people of India closer। it means उस टाइम में जैसे ट्रेड के अकॉर्डिंग जब ये दूसरे के कांटेक्ट में आए, जैसे दूसरे कंट्रीज़ के कांटेक्ट में आए इंडियन, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुए, अपने में बहुत कुछ डेवलप किए, अपने ट्रेड में, व्यापार में बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट किए। और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वे जब दूसरे के फीचर जब आना जाना हुआ उनसे और कांटेक्ट हुआ तो उसके चलते बहुत सारे कॉमन फीचर में भी चेंजिंग हुए, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड कल्चर लाइफ विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पीपल इंडियन क्लोजर। उससे क्या हुआ बहुत सारे डिफरेंट पार्ट की ये सारे चीज़ों को, पॉलिटिकल साइंस, कल्चर लाइफ, इन सारों को भी इंडियन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और जो कंट्रीज अदर कंट्रीज थे वो इंडियन से क्लोज हुए। लेटर ऑन दिस प्रोवेडेंट टू द ग्रेट boon
for Afghan, Turkish and the Mughal रूलर्स टू एस्टैब्लिश देयर द रूल इन इंडिया। और इससे क्या हुआ कि जब एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होने लगे तो ये जो अफ़गानिस्तान, तुर्कीस और मुग़ल जो रूलर्स थे वो एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया और अपने रूल को इंडिया में स्थापित किए। ये ट्रेड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कांटेक्ट में आए और उसके बाद वे अपना रूल जो थे वे इंडिया में एस्टैब्लिश किए। Do you know the world famous Khajuraho temple complex was built by the Chandel rulers of Bundelkhand, whose were the earlier to foundation of the Pratiharas. These temples are decorated with the beautiful sculptures. तो जो यहाँ का अभी भी है खजुराहो मंदिर जो है उसमें बहुत सारे जो है इसे बनाने चंदेल ने बनाया था। चंदेल्स रूलर जो थे उन्होंने इसे बनाया था। तो ये चंदेल जो रूलर्स थे वे बुंदेलखंड से आए थे, बुंदेलखंड के थे। तो उन्होंने खजुराहो जो टेम्पल बनाया है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो आज भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारे स्कल्पचर जो है मतलब मूर्ति बने हुए हैं, मिट्टी पत्थर की मूर्ति जो है वो बहुत सारे बने हुए हैं। उस वेर द अर्लियर द फेडरलिटीज़ ऑफ द प्रतिहाराज। तो ये जो चंदेल रूलर जो थे ये प्रतिहाराज के फेडरलिटीज़ हैं, मतलब सामंतवाद थे, माने उसके द्वारा सामंत बनाए गए थे, उसके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया खजुराहो टेम्पल। दीज टेम्पल आर डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल स्कल्पचर। तो इस टेम्पल में जो है खजुराहो जो टेम्पल है इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर सजावट है और स्कल्पचर मतलब पत्थर के बहुत सारे मूर्ति बने हुए हैं जो कि आज भी आप देख सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ completed. Thanks for watching this video.